नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की सियासत में इंदौर से छिड़ी वंदे मातरम की कथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्षद रुबीना खान की दबंगई सियासतदारों के लिए नई गाथा का विषय बन गई है। यही गाथा इंदौर की कथा को अनादि और अनंत बना रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कार्रवाई करने से बच रही है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रुबीना को पार्टी से बाहर करती है तो उसे मुस्लिम विरोधी छवि बनने का डर सता रहा है, जिसका असर पश्चिम बंगाल चुनाव पर पड़ सकता है। और अगर वो रुबीना खान को नहीं निकालती है तो बीजेपी इसके खिलाफ राष्ट्रीय विरोधी होने का हंगामा कर रही है। ऐसे में रुबीना का मसला मध्य प्रदेश कांग्रेस के गले की फांस बन गया। इसलिए पहले ये सुनिए कि कांग्रेस पार्षद रुबीना खान और कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने क्या कुछ कहा। हमसे बोल रहा है यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते। काय के लिए हम दादागिरी से किसी की बात सुनेंगे। दूसरी बात, हम जनगण मन गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाते हैं, सभी गाते हैं। एक हमारे इस्लाम में मना है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मना है तो मना है। ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत भी करते, क्योंकि हमारा हुक्म है ये। भाव में क्या है कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय शिया राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता है। और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नई धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये गीत है। वंदे मातरम बोलना क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। तो वंदे मातरम पर हो रहे बवाल को लेकर सीएम ने कार्रवाई करने की बात कही, तो वही कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सीएम अपने मंत्रियों को देखे कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया क्या, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के दोनों नेता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहे हैं, और वो भारत माता की जय से भी मना कर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे? सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे? भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही। आज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस तरह का बयान देखकर मुख्यमंत्री जी के, कि वो जीतू पटवारी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार मलमूत्र का पानी जनता को पिला रही है, जहरीला सिरप बच्चों को पिला रही है। 24 बच्चे जहरीला सिरप पीने से मर गए, 34 लोग मलमूत्र का पानी पीने से इंदौर में मर गए। इंदौर की वो घटना शर्मनाक नहीं है? आपको इस्तीफा उस घटना पर नहीं देना चाहिए।
तो क्या वंदे मातरम अब सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और क्या ये विवाद आने वाले चुनाव तक असर डालेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देता हूं। मोहित गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और अजय त्रिपाठी सर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करता हूं मोहित जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं। हालांकि आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, जो नहीं कहेगा पाकिस्तान चले जाओ। वंदे मातरम को अनिवार्यता के तौर पर आप लोग पेश करें, लेकिन सवाल जो विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई की आपने बात कर दी, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रभक्ति को एक नारी से जोड़ा जाए, ये सही है? यही सवाल शुरू से लेकर अंत तक अब तक पूछे जा रहे हैं इस मसले पर। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसका सृजन भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। हम 150 वर्ष मना रहे हैं। जिस तरह से आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, आपका बड़ा हास्यास्पद कहना है कांग्रेस पार्टी की पार्षद महोदया का कि हमारे धर्म में लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। आपकी माता श्री जिनकी कोख से आपका जन्म हुआ है, उनका सम्मान करने में आपको कौन सी दिक्कत है? अगर वंदे मातरम में आप कह रहे हैं कि वंदे मतलब वंदना और मातरम मतलब माता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह से तो फिर आप कह रहे हैं कि हम जनगण मन गाते हैं, तो जनगण मन में तो गंगा जी का उल्लेख भी है। गंगा जी के तो बाकायदा मंदिर है, गंगा जी को माता माना जाता है, गंगा जी को पूजा जाता है। तो तब आप ये तो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं आप। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 150 वर्ष वंदे मातरम के मना रही हो, वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रही, तो उस समय तो आप आजादी के बाद तो आपका शासन रहा, तो तब आपको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं थी। अब आपको वंदे मातरम से आपत्ति इसलिए कि वंदे मातरम को का गुणगान कर रहे हैं, उसका यश बढ़ाने का, और लोगों तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं और 150 वर्ष उसके मना रहे हैं। तो अब जब आपको वंदे मातरम से दिक्कत है, कल को आपको जनगण मन से दिक्कत होगी। कल को आप ये कह सकते हैं कि जो तिरंगे झंडे में सनातनी होने का उसमें जो भगवा रंग है वो सनातन का रंग है, हम झंडे को नहीं मानेंगे। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और इस वंदे मातरम कहना है जिसको देश में रहना है, तो देश में रहना है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। अगर आप राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे तो उसमें कहने में क्या दिक्कत है कि आपको देश में रहना है तो राष्ट्र का सम्मान करना पड़ेगा, तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, जनगण मन का सम्मान करना पड़ेगा, वंदे मातरम का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और इसमें आ रहा है, विपक्षी ये सवाल पूछता रहा लगातार, चाहे जब से आपने वंदे मातरम के स्टेंजास को बढ़ाए हो या अभी जिस तरह से बवाल हो रहा है कि क्या जो वंदे मातरम नहीं कह रहा है सिर्फ उसका सम्मान भी कर रहा है, तो क्या राष्ट्रभक्ति उसके अंदर नहीं है क्या मोहित जी? नहीं, वंदे मातरम के जो पैरा बढ़ाए हैं, जो वो हमने नहीं बढ़ाए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। हमने कोई नए पैरा किसी नए कवि ने नहीं जोड़े हैं। जो वंदे मातरम का ओरिजिनल स्वरूप था उसको हम वापस लेकर आए हैं। और देखिए, जो आपकी राष्ट्रभक्ति है, जो आपकी राष्ट्रीयता है, वो छोटी छोटी चीजों से झलकती है। आप बताइए, अगर आपका किसी व्यक्ति ने झंडा गलत तरह से पकड़ लिया या उल्टा पकड़ लिया तो उसके ऊपर प्रावधान है। उससे इसका मतलब यह है कि आपको राष्ट्र की इन सब धरोहरों का सम्मान करना है। अगर आपने उल्टा झंडा पकड़ लिया, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, जेल भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप राष्ट्रीयता आपकी कम हो रही है, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको राष्ट्र के इन सब धरोहरों का, इन सब चीजों का नियम कायदे के हिसाब से आपको पालन करना है, सम्मान करना है। ठीक है। अजय त्रिपाठी सर, आपका रुख कर रहा हूं। ये जो इंदौर से पूरी घटना, जो पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट इसको कहा जाए या फिर मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी कहा जाए? अजय सर। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के इस पूरे विवाद में स्थिति मैन्युफैक्चर कंट्रोवर्सी इसलिए है कि जो रुबीना है वो मूलतः कांग्रेस की नहीं है। वो इंडिपेंडेंट जीत कर आई थी और इंडिपेंडेंट जीत के बाद कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब कांग्रेस भी मानती है कि पॉलिटिकल अगर माइलेज लेना है तो इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए, इस समय कांग्रेस पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर पे है, और ऐसे में अगर कोई डिसीजन कांग्रेस लेती, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते, कांग्रेस के जो वहां पे लोकल उनके प्रेसिडेंट उन्होंने शायद उनको बाहर भी कर दिया पार्टी से, पर पार्टी का जो स्टेट इकाई है वो कुछ नहीं कर पा रही। मुझे लग रहा है उसका पीछे सिर्फ थ्योरी एक है। वो थ्योरी ये है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव सिर पर हैं। अगर इस समय कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस और टीएमसी के साथ एक जैसी भाषा दोनों बोलते हैं, और इस समय अगर पीसीसी कोई एक्शन लेती है रुबीना के, उसका मैसेज बहुत खतरनाक जाएगा। वो पार्टी के लिए एक ऐसा मैसेज जो पश्चिम बंगाल चुनाव में नुकसान कर सकता
सकता है बड़ा। इसलिए मुझे लग रहा है कि लिंगर ऑन कर रही है पार्टी, और पार्टी भी मान रही, चाहे जो मुकेश नाइक जी भी कह रहे थे जो बात वो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी लीडरशिप के सामने बड़ा संकट है, चाहे वो जीतू पटवारी जी हों या उनके ऊपर राहुल जी, जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राहुल जी हों, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि ये जो फैसला है इसको लिंगर ऑन तब तक किया जाए जब तक कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नहीं निपट जाते। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो वोट तब तक ये लिंगर ऑन रखेंगे, और पश्चिम बंगाल की वोटिंग खत्म होते से ही ये रुबीना खान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या रहेगा? क्योंकि रुबीना ने यह भी कहा कि कांग्रेस भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए, ऐसे भी बयान उन्होंने दिए। और दूसरा वंदे मातरम, तो एक्शन उस बात पे ली जाएगी सर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या इस बात पे एक्शन होगा कि वंदे मातरम को सम्मानित उनके द्वारा वहां नहीं किया गया? क्या कंफ्यूज नजर नहीं आ रही है कांग्रेस या विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। देखिए, वंदे मातरम के मामले में इस तरह की स्थिति हो गई है कांग्रेस की कि वो कांग्रेस उसमें फंसी हुई है, और कांग्रेस खुद मानती है कि जो उनके मुस्लिम्स हैं वो बड़ी सिंपल सी बात, ये एकेत्व ईश्वरवाद की बात मानता है मुसलमान, और वो बात तो कांग्रेस भी उसके साथ सहमत है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ भी खड़ी हुई है, तो कांग्रेस के संग बड़ी दिक्कत ये है कि राष्ट्रवाद की बात करे या एकात्म ईश्वरवाद की बात करे, मुसलमानों के साथ खड़ी रहे, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस अपना, क्योंकि देखिए कांग्रेस अगर यहाँ थोड़ा सा भी ढीलम पोल करेगी तो ओबीसी जैसे लोग मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये जो वोट कटेगा, ये जो लोग कटेंगे, ये सीधे ओबीसी से जुड़ेंगे, और इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही। कांग्रेस दोनों तरफ सहमत है, और इसीलिए आप देखिए कि कोई बड़ा फैसला, ऐसे जितने मुद्दे आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अकेला आप इंदौर का मामला छोड़ दीजिए, जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस बड़ी खामोशी के साथ चुप बैठ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस लिंगर ऑन करने की प्रोसेस में सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस की छवि पर भले नुकसान पहुंचे, लेकिन कांग्रेस को जो पॉलिटिकल माइलेज मिलना है उसमें कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, कोई डेंट ना लगने पाए, ये कांग्रेस कोशिश कर रही है। और शायद इसी वजह से एक्शन अब तक देखने को नहीं मिला। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपके अनुभव से आप किस तरह से देख रहे हैं ये देशभक्ति बनाम धर्म की लड़ाई को? देखिए, ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगा कि देशभक्ति और धर्म की लड़ाई है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, और बीजेपी जिस लाइन पर चलती रही है, चलती है, उसे ये बेहतर मौका कांग्रेस देती है हमेशा। कांग्रेस के नेता राम मंदिर नहीं जाते तो बीजेपी को मौका मिल जाता है, वंदे मातरम का मसला आता है तो बीजेपी को। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की जो राजनीतिक रणनीति है वो इतनी कमजोर रहती है कि वो राजनीतिक तौर पर नुकसान कर जाती है। मुझे लगता है कि इंदौर के मसले में भी लगभग यही हुआ है। जैसे वहां के जिलाध्यक्ष ने यह कहा कि आप उस कार्यक्रम में मत जाइए जिसे वंदे मातरम आपको नहीं गाना। मुझे लगता है कि आप उसको, अगर आप अपने धर्म की बात करते हैं तो आपको वहां से जाने से बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो तकाजा है वो कुछ चीजें आपको बताता है इशारों में। पार्टियां नहीं कहती कि आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, लेकिन कांग्रेस में जो नेता है, या हम यूं कहें कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो कई बार अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, और कांग्रेस को यह माना जाता है कि वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती है। तो राजनीतिक तौर पर यह नुकसान हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गा रहे तो कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा ये मानना है इसमें कि आप एक स्टेप तो बढ़ सकते थे, आप निष्कासित करें या ना करें, प्रदेश इकाई इस मसले को गंभीरता से लेके क्या नोटिस नहीं जारी कर सकती थी? लेकिन फिर वही बात है ना जो अजय सर कह रहे थे कि बंगाल में चुनाव है, मुस्लिम वोटर्स है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति बंगाल में कुछ ऐसी खास है नहीं, खाता नहीं खुला था पिछले चुनाव में भी, लेकिन फिर भी एक डर जरूर है कि मुस्लिम वोट बैंक कट ना जाए। देखिए, निष्कासन अलग चीज हो गई। आप पर जो आरोप लगा है उसका हम जवाब तो मांग सकते हैं ना, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति पे असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो बात कह रही है आप निष्कासित मत करिए, लेकिन कुछ करते हुए तो दिखिए, क्योंकि मास वोट बैंक हिंदू है, और अगर ये मैसेज जाता है कि वो वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं और कह रहे हैं किसी के दम हो तो कहलवा ले हमसे, और पार्टी मौन हो, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से नुकसान होता है कांग्रेस को। इन स्थितियों में कांग्रेस को फैसले लेने की आदत डालनी होगी। लिंगर ऑन करने से राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका नुकसान लगातार उठाती रहती है। और इस नुकसान का सीधा सीधा जिस तरह से आप कह रहे हैं फायदा मोहित जी को होता है। मोहित जी, कुछ फायदा मिलने वाला है, कोई नैरेटिव आप लोग भी सेट करने वाले हैं इस पे? क्योंकि जिस तरह से बात हो रहा है, विपक्ष भी कहती है कि वंदे मातरम को लेकर आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, जनता के पीछे एक अलग से नरेशन किया जाता है आप लोगों की तरफ से, तो विपक्ष के रोल पर क्या कुछ स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का?
हाँ बिल्कुल, हम राष्ट्रीयता का नैरेटिव सेट करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रीयता सर्वोपरि है। अगर आपको लगता है कि वो नैरेटिव है तो बिल्कुल हम उसका नैरेटिव सेट करते हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज लग रही है, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का कंफ्यूजन आजकल जो नई पीढ़ी है, जेनजी जिसको हम कहते हैं, उससे अगर आप पूछेंगे कंफ्यूजन का हिंदी शब्द बताए तो बताते हैं श्री राहुल गांधी। तो कंफ्यूजन का पर्यायवाची हो गए राहुल जी। तो कोई कंफ्यूजन है वो ऊपर से चालू होता है और नीचे तक आता है। तो इसलिए कांग्रेस का मध्य प्रदेश में या इंदौर में कंफ्यूज होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां तक किसी धर्म की बात करें, धर्म में जैसे कि पार्षद महोदया ने कहा कि हमारे धर्म में मनाही है, दसियों धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज के जो कहते हैं कि हमारे यहां माता का सम्मान सर्वोपरि माना गया। आप किसकी बात माने? उन धर्मगुरुओं की बात माने या कुछ जिन धर्मगुरुओं को इनको मामला मानना सूट करता है उसको मान लेते हैं। तो जब आपको अच्छा, ये मैं नहीं मान सकता, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता, मगर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो अपनी माता का सम्मान करने से रोके। तो मैं नहीं मानता कि किसी धर्म में ऐसा लिखा इसका समाधान क्या होगा? कुरान की जो बात आप कह रहे, देखिए मैं बीजेपी का नैरेटिव जो आप बात कर रहे थे राघव और मोहित जी ने उसका जवाब अपने पॉलिटिकल ढंग से दिया। मुझे लग रहा है बीजेपी को भी पता था और पता है कि जब वंदे मातरम में ऐसी कोई चीज लाएंगे तो मुसलमान उसका विरोध करेंगे, पर ये इनको उससे मतलब नहीं है। इनको मतलब उस विरोध, देखिए वो पिछले एक बड़ा थिन सा उसमें चेंज है कि हम ये भी कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम मत गाइए, हमको उससे मतलब नहीं है, पर आप उसका विरोध मत करिए, सम्मान करिए। हाँ। वो सारा विषय वहां, तो बीजेपी को पता था कि ये विरोध का स्वर उठेगा और विरोध का स्वर उठेगा तो ये असम्मान करेंगे, तो बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा। ये तो बीजेपी भी जानती है कि वो नहीं गाएंगे, लेकिन बीजेपी जो नैरेटिव सेट किया है, को पता है कि ये मुद्दा उठेगा तो ये मुद्दा कहां से, मतलब वो अगर चिंगारी जलेगी तो उसकी आग कहां तक जाएगी, ये बीजेपी को पता है। लेकिन सर, जो अनिवार्यता पर जो सवाल उठ रहा है ना, जैसे मोहित जी कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो कहना ही है, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, कहना ही होगा, तो इसका समाधान क्या होगा ये भी समझना जरूरी है ना। ये भाजपा ये भाजपा का नैरेटिव है, ये संविधान का नैरेटिव नहीं है भाई, ये भाजपा का नैरेटिव हो गया, लेकिन संविधान का नहीं है। हाँ, ये अनिवार्यता या संवाद, ये समाधान कैसे निकलेगा सर, आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, इसका देखिए, इसका एक ही समाधान है कि जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात जब आती है, चाहे वो देखिए, मैं आपको साफ के मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है कि ये महिला जो भी है, ये एक तो इंडिपेंडेंट जीत के आई थी और निश्चित रूप से ये इस बहाने एक नाम पूरे इंडिया में हो गया। और मुझे लग रहा है कि अगली बार जब लड़ेगी पार्षद का चुनाव, मुझे लग रहा है कि ओबीसी जैसी किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगी, जैसा बुरहानपुर में पिछली बार हुआ था, और बड़े दावे के साथ कह सकते हैं या तो इससे जो वो महिला है या बीजेपी को फायदा हो सकता है। आप खुद देखिए ना, अगर पिछले जो उसके नगर निगम के चुनाव थे, अगर ओबीसी की पार्टी नहीं होती तो बुरहानपुर में बीजेपी का महापौर किसी हालत में नहीं जीतता। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कांग्रेस का मुसलमानों का जो कदम चल रहा है ना, इससे अंत में फायदा बीजेपी को ही होना। बीजेपी को ही पता है कि विवाद खड़ा होगा, एक नई कहानी शुरू होगी तो कांग्रेस बटेगी, कांग्रेस का वोट बैंक बटेगा और फायदा अंत में बीजेपी को होना है। तो बीजेपी भी चाहती, मुझे लगता है कि इस पूरा का पूरा नैरेटिव सेट होता जाए और ये पॉलिटिकल हंगामा खड़ा होता रहे। मतलब डायरेक्ट नहीं, मोहित जी एक छोटा सा जवाब 30 सेकंड का, फिर संदीप जी आपके पास। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट पिच जो है वो कांग्रेस आपके लिए सेट कर रही है, जिसपे आप बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया सिक्सेस लगा रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, एक नंबर। नहीं, पिच सेट करने की बात नहीं है। जो पार्षद महोदया का जो शब्द थे, जो उनका भावभंगिमा थी, भाई देखिए, आपको किसी चीज को नहीं करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको कोई बात किसी बात की आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, मगर आप उसका अपमान कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। कल को आप, मैंने जैसे आप पहले भी कहा, कल को आप तिरंगे का अपमान भी कर सकते हैं कि उसमें ये रंग क्यों है। आप जनगण मन का भी अपमान करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी नदियां, बहुत सारे ऐसे पर्वतों के नाम हैं जिनको हिंदू सनातन धर्म में मंदिर भगवान से ऊपर माना जाता है, भगवान के बराबर समकक्ष माना जाता है। तो कल को आप कह सकते हैं कि उसमें इन शब्दों का समावेश है, हम जनगण मन नहीं गाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना क्यों गिर रहे हैं? मुस्लिम आपकी पार्टी की ऐसी विचारधारा क्यों है? आपके इतने अच्छे काम क्यों नहीं है कि आपसे मुस्लिम जुड़े या हिंदू जुड़े या देश के नागरिक आपको वोटर जुड़े? आपको किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष से अपने आप को जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता सकें देश के लोगों को, नागरिकों को। इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप जाति विशेष, वर्ग विशेष से जुड़े। चलिए ठीक है,
रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी, उनका रुक करते हैं। संदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक लिस्ट मेरे पास है, मैं जब आ रहा था यहाँ तो हमारी टीम जो ये प्रोग्राम बनाती है पायल, उन्होंने एक लिस्ट दिया, इसमें मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम मुस्लिम नाम है, चाहे वो बड़े नेता रहे हो, मौलाना अबुल कलाम का नाम है, रफी अहमद किदवई का नाम है, अशफाकुल्ला खान का नाम है, अकबर इलाहाबादी और अन्य ऐसे कई नाम मेरे पास ऐसे लिस्ट हैं जिन्होंने सम्मान की बात कही, आत्मसात की बात कही। तो ये जो लड़ाई, जिस तरह से अजय सर ने कहा, जिस तरह से मोहित जी भी वही बात कर रहे हैं कि आप मत गाइए, लेकिन सम्मान करिए, उसको आत्मसात तो करिए और अपमान भी मत करिए। तो ये सम्मान वर्सेस अपमान के बीच की जो लकीर खींची जा रही है, ये दूरियां मिटेंगी कैसे? देखिए, दो चीजें हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं और मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं उसमें, क्या आप उन्हें समझाइश नहीं दे सकते? क्या आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि जो विवाद के विषय बनते हैं, जो राजनीतिक तौर पर आपको कमजोर करते हैं, उन विषयों से आप बचिए, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच जाके कर रहे हैं। कोई भी किसी चीज का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम किसी धर्म के हैं, उस धर्म से जुड़ी हुई चीज का अगर आप निरादर करेंगे तो हमारे मन में आपके प्रति दूरी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम देश का गीत है, और अगर आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है तो आपको उन चीजों से बचना चाहिए और निरादर नहीं करना चाहिए। देखिए, आप सम्मान कर रहे हैं, खुले तौर पर नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी चीज का निरादर करने का अधिकार कतई नहीं है। बिल्कुल। और ये कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों मेहमानों का, अजय सर आपका भी, संदीप जी आपका और मोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तो इंदौर से शुरू हुई वंदे मातरम की ये सियासी कहानी अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट भी बन गई है। एक तरफ कार्रवाई का दबाव तो दूसरी तरफ वोट बैंक की चिंता। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रुबीना खान पर एक्शन ले या सियासी संतुलन साधे। वही बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़कर लगातार हमलावर है, यानी फैसला जो भी हो, सियासी असर तय है। फिलहाल वंदे मातरम का यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में यह और भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।